जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट में हम क्या समझेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए कि सबको पता था कि बीसीसीआई में स्ट्राइक चल रहा है, तो आज हम उसके बारे में समझेंगे बीसीसीआई में क्या कुछ हुआ है। और जहां तक देखा जाए तो बीसीसीआई से एक अच्छी न्यूज आ रही है, तो हम उसके बारे में समझ लेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 दिसंबर को कोल इंडिया के जितने भी कर्मचारी लोग हैं वो सब अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए ब्लैक पट्टी बांधने वाले हैं और 9 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे, यानी पूरे कोल इंडिया में विरोध प्रदर्शन होगा, उसके बारे में समझेंगे। और तीसरा समझेंगे GRSE के बारे में। मैंने आप लोगों कंपनी के बारे में बताया था जहां पे भी अप्रेंटिस लड़कों के साथ भी काफी समय से रिक्वायरमेंट नहीं निकली है, तो उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को समझते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सबको शेयर कर दें ताकि जानकारी सबके पास पहुंचे, क्योंकि ये कोल इंडिया के जितने कर्मचारी सबके लिए हैं, जितने अप्रेंटिस है उनके लिए भी है, और साथ ही साथ जो अदर कंपनी के हैं जैसे GRSE कंपनी है और भी अप्रेंटिस लड़के उन सबके लिए है। तो आप वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा ले। चलिए वीडियो पहले खबर हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोल इंडिया में 9 दिसंबर को जो स्ट्राइक होने वाली थी उसमें क्या हुआ, वो स्ट्राइक हुआ और काफी हद तक सफल भी हुआ। यानी कोल इंडिया की जितनी भी सब्सिडी है, चाहे CCL हो, BCCL हो, MCL हो, WCL हो, ECL हो, SECL हो, जितनी भी कोल इंडिया की सब्सिडी है सब जगह स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक का बहुत जगह उसे वीडियो भी आया, पेपर में भी आया। मैं आपको अभी पेपर का भी दिखाऊंगा, वीडियो में आप स्क्रीन पे देखेंगे पेपर का भी कट दिख रहा है, और साथ ही साथ वीडियो खत्म में जो भी मैं स्पीच हो मैं आपको बताने के बाद वीडियो के लास्ट में उसका वीडियो भी दूंगा, आप वीडियो भी देख लेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि कोल मंत्री की तरफ से एक बयान आया था कि हम इन्हें स्ट्राइक नहीं करने देंगे, हड़ताल पे जाने नहीं देंगे, इसकी मामला को जल्दी सुलझा देंगे। लेकिन अभी तक इन मामला पे कोई भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, यानी इस मामला को सुलझाया नहीं गया है। हालांकि कोल इंडिया के जितने भी कर्मचारी है वो हर सब्सिडी में हर जगह पे इनका विरोध प्रदर्शन हुआ। 9 दिसंबर को काफी जोर शोर से हुआ और काफी हद तक सफल भी हुआ। और साथ ही साथ 7 जनवरी को इनका एक अलग मीटिंग है, इसमें यह तय होगा, जिसमें 7 जनवरी की जो मीटिंग है इसमें लगभग 800 यूनियन के सभी यूनियन के सदस्य एक साथ मिलकर लगभग 800 की संख्या में रहेंगे और आपस में वार्ता करेंगे कि आगे क्या करना है। अगर जीवीसीएसआई का जो 11 का जो वेतन समझौता है वो जल्द से जल्द ना हो तो आगे क्या करना है, कब स्ट्राइक करना है, जो भी है ये समझौता करेंगे। और जो वीडियो है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहे। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको दिखाते रहूंगा। इसमें दूसरा खबर क्या है हमारा अप्रेंटिस के बारे में। तो अप्रेंटिस लड़के जो है बीसीसीएल के अप्रेंटिस, सबको पता है कि बीसीसीएल में क्या है, स्ट्राइक चल रहा है। और पिछली बार भी स्ट्राइक चल रहा था 54 दिनों तक, और इस बार फिर से चल रहा है 21 नवंबर से स्ट्राइक, जो अभी तक चल रहा है। लेकिन इसमें से एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है कि पिछली बार जो था इसमें आप लोगों को पता था कि पार्टीवादी हो गया, मतलब अब अप्रेंटिस भी क्या हो गए, अलग अलग पार्टी के लीडर आ रहे हैं, वहां सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी अब क्या है, कांग्रेस के भी कुछ लीडर आ रहे हैं। और साथ ही साथ 9 दिसंबर को जो कोल इंडिया के जो कर्मचारी है उनके साथ अप्रेंटिस लड़के का भी स्ट्राइक हुआ और भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। तो इनका भी कुछ वीडियो आया है, जो वीडियो आए तो देख सकते हैं। तो क्या हुआ है कि इसमें ये शामिल हुए और जो कांग्रेस के अध्यक्ष है या मंत्रीगण है, काफी लोग कांग्रेस के नेता भी आए और उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला कि हम आपके तरफ से पूर्ण सपोर्ट है, वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि अब विपक्षी पार्टी हो रही है तो शायद मिल जाए, लेकिन अभी तक रोजगार मिला नहीं है, फिर भी एक उम्मीद जताई जा रही है। दूसरा है कि कहां तक सूत्रों के हवाले से खबर मिला है कि CMD सर भी कुछ हद तक मान गए हैं, यानी वो भी कुछ हद तक मान गए हैं देने के लिए। भले ही वो बोले नहीं या लिखित में ना दिया हो, लेकिन वो कुछ हद तक मान गए हैं कि अब हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी देख चुके हैं कि उनका भी साम दान दंड भेद जो भी वो तरीका अपनाए उनका कुछ नहीं चला है। अब उन्हें देना ही पड़ेगा, चाहे वो पार्ट बाई पार्ट करके दे, कुछ कुछ लड़कों करके दे, एक साथ दे, जैसे दे, लेकिन उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए अब उनकी तरफ से भी एक समझ लीजिए का संदेश आ रहा है कि वो देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई लिखित में नहीं दिया है, इसलिए हम इसे कंफर्म नहीं मान सकते हैं। और साथ ही साथ अलग अलग नेता भी आ रहे हैं, इलेक्शन का समय है, तो हो सकता है अप्रेंटिस को इस बार मिल जाए। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार हो सकता है मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको वीडियो में देता रहूंगा, आपको तरह तरह के वीडियो जो आते रहेंगे मैं उसके न्यूज ऑप्शन करके आपको देता रहूंगा। तीसरा जो खबर है वो GRSE कंपनी से है, जहां के अप्रेंटिस के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग 2008 के बाद वहां से एक भी वैकेंसी नहीं निकली है। तो वहां पे भी उन लोगों ने अपने जो ऊपर के अधिकारी है उनसे जाके मिले और उनसे वार्ता किए, साथ ही साथ उन्हें बोले, बताया गया था कि आपने रिक्वायरमेंट नहीं निकाला है, आप हमें अप्रेंटिस करा के हमें भी बेरोजगार रखे हैं, तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कुछ तो बताइए। तो उनकी तरफ से भी आश्वासन हुआ था कि हमने आपको लिखित में भी बता दिया है अप्रेंटिस के बारे में कि हम अप्रेंटिस कराएंगे, लेकिन आपको रोजगार पे नहीं रखेंगे, ये पहले ही मैंने आप लोगों को बोल दिया है। तो साथ ही साथ इन लोगों का कहना ये है अप्रेंटिस लड़कों का कि ठीक है आप रोजगार नहीं देंगे, लेकिन आप रिक्वायरमेंट तो निकालेंगे। आपके पास जो रिक्वायरमेंट निकलता है, जो आपने बंद कर दिया है, पहले आप निकालते थे, आप नहीं, अब नहीं निकाल रहे,
आप रिक्वायरमेंट निकालिए, कंपटीशन लीजिए, जिस हिसाब से लीजिएगा, या फिर अप्रेंटिस को आउटसोर्सिंग के माध्यम से लीजिए, आप जिस माध्यम से लीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप एकदम रिक्वायरमेंट ही बंद कर दिए। तो मैनेजमेंट की तरफ से यह आश्वासन मिला कि ठीक है, हम इस पर वार्ता करेंगे और विचार करके आपको, मतलब समझ लीजिए क्या है कि एक समय लिया गया है। तो समय लेने का मतलब यही है कि टाल मटोल हो रहा है। तो अप्रेंटिस लड़के ने भी आपस में मीटिंग की, जो आप देख सकते हैं उन अप्रेंटिस, जो एक्स अप्रेंटिस ट्रेड है या उनकी यूनियन है, उन सबका अप्रेंटिस का मीटिंग हुआ है। मीटिंग की कुछ तस्वीर आया है। तो इन लोगों ने भी मीटिंग किया है और उम्मीद रखी है कि अगर नहीं देंगे तो 12 दिसंबर या हो सकता है उसके बाद, ऐसे तो सुनने में आ रहा है कि 12 दिसंबर से ये भी स्ट्राइक करेंगे, हो सकता है, या फिर हो सकता है इनका डेट बढ़ जाए। तो जो भी आगे अपडेट रहेगा मैं दूंगा, इन सब की भी जानकारी जो आएगा मेरे पास अपडेट देता रहूंगा। तो उम्मीद यही है कि देखिए हर जगह स्ट्राइक हो रहा है, अलग अलग अप्रेंटिस कंपनी में भी स्ट्राइक हो रहा है, कहीं पे रोजगार नहीं मिल रहा है, आउटसोर्सिंग भी नहीं मिल रहा है, ना तो वैकेंसी मिल रही है, ना तो आउटसोर्सिंग में ही रोजगार मिल रहा है। क्या कर रही है कंपनियां, पहले तो वैकेंसी निकालती थी, अब निकालती भी नहीं है। उसी तरह बीसीएसएल में भी देख सकते हैं कि लगभग 94 या 96 से ही वैकेंसी नहीं आई है, लंबे समय से नहीं आई, लगभग 25-26 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। और आई है तो इंटरनल आई है, मतलब बाहरी लड़कों को ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप उससे फॉर्म भर के कंपटीशन लड़ सके। तो ना तो आप कंपटीशन का कोई ऑप्शन दे रहे हैं, ना तो आप आउटसोर्सिंग में ले रहे हैं। तो इस तरह लड़के बेरोजगार रहेंगे, युवा भारत कहाँ जाएगा। सरकार का भी कहना है, आप देखते होंगे हमेशा नेताओं का भी भाषण यही आता है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवा को रोजगार से जोड़ेंगे। हर नेता ये भाषण देते हैं, लेकिन जैसे ही नेता वो बन जाते हैं, सत्ता में आते हैं, युवाओं को भूल जाते हैं। अभी यंग भारत है, अगर भारत में युवाओं का काम नहीं लिया जाए, यंग जनरेशन का काम नहीं लिया जाए, तो उनको, उन युवाओं को क्या फायदा। पूरे दुनिया में देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा युवा अभी हैं और बेरोजगार भी काफी संख्या में भारत में बढ़ रहे हैं। और दूसरी खबर क्या है, एक और मुद्दे पे ले लेते हैं कि जगह जगह आप लोगों ने देख रहा है कि अप्रेंटिसशिप का मेले का आयोजन किया जा रहा है, रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अप्रेंटिसशिप मेले का मतलब है कि जो लड़के अप्रेंटिस नहीं किए हैं वो उस मेले में सम्मिलित होकर अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग में भाग लेंगे। तो अप्रेंटिसशिप क्या होता है, अधिकांश 1 साल का होता है, कहीं कहीं 2 साल, कहीं कहीं 3 साल, ऐसे ज्यादातर 1 साल का ही अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। तो वो उस भाग में लेंगे, कंपनी आएगी 6,000, 7,000, 8,000 जो भी स्टाइपेंड के रूप में आपको देगी, 1 साल का ट्रेनिंग कराएगी और सर्टिफिकेट देगी और बोलेगी आप घर जाइए, आपको रखेगी नहीं। अप्रेंटिस का मतलब यही है, अगर किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है वो आपको रख ले, वो उस कंपनी पे है, लेकिन रूल के हिसाब से ये है कि कंपनी पे आप प्रेशर नहीं देंगे कि हमें रखिए। अप्रेंटिस का मतलब ये होता है। और रोजगार मिलने का मतलब क्या है कि आप उस कंपनी में रोजगार ले जा रहे हैं, यानी आपने अप्रेंटिस या तो कर लिया है या नहीं भी किया है, तो आप उसमें रोजगार के लिए शामिल हो रहे हैं। उस टर्म एंड कंडीशन जो भी रहेगा उस कंपनी का, उस हिसाब से आप जाएंगे और आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि रोजगार मेला भी आयोजन किया जा रहा है, अप्रेंटिस मेला भी। अप्रेंटिस में चले ठीक है, आप स्टाइपेंड, जो स्टाइपेंड है वो आप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन रोजगार मेला में क्या देखा जाता है, 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 इतना ही सैलरी दिया जा रहा है इन हैंड, या 14-15,000, कोई कोई कंपनियां थोड़ी सी बढ़ाती है। तो आप देख लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में आखिर जो मिनिमम वेजेस है, जैसे बीसीसीएल में चल रहा है 11वां वेतन, और भी बहुत सी कंपनियां जहां 7वां 8वां चल रहा है, तो उस हिसाब से एक दिन का जो हाईली स्किल का जो लेबर का वेतन होता है, जैसे हाईली स्किल का हर कंपनी में जो भी कंपनी के हिसाब से हाईली स्किल का वेतन है, तो आप वो तो देना चाहिए। लेकिन रोजगार मेला में ये नहीं दिया जा रहा है, आपको 12,000, 13,000 दिया जा रहा है। कहीं कहीं कंपनियां तो आती है जो बोलती है 12 घंटा ड्यूटी लेंगे और वो 13-14,000 देगा। तो आप हाईली स्किल रूल के हिसाब से 8 घंटे ड्यूटी का हाईली स्किल का जो वेतन होता है वो कंपनियां भी नहीं दे रही है। तो ऐसे रोजगार मेले का क्या फायदा। आप रोजगार मेले लगा रहे, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उन्हें वो वेतन दीजिए। वेतन तो आप नहीं दे रहे हैं, आप कटौती कर रहे हैं। उसके बाद आप उन्हें अपने घर से 400, 500, 600, 1000, 1,500, 2,000 किलोमीटर दूरी पर ले जाके खटा रहे हैं। चलिए आप दूर में ले जा रहे हैं, इंडिया में ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, काम करा रहे हैं, लेकिन आप पेमेंट तो दीजिए कि वो दूर जाके काम करें, तो इतना तो कमा लें कि वो अपने घर में भी कुछ पैसे भेज सके। क्योंकि अगर इंसान बाहर जाके कमाए या फिर घर से काफी समय तक, लंबे समय तक दूर रहे और घर में एक अच्छा इनकम नहीं भेज सके, घर वालों का ध्यान नहीं रख सके, तो क्या फायदा ऐसे कंपनियों में जाके। तो ये भी तो सोचना चाहिए। साथ ही साथ लोकल कंपनियां भी आती है, तो ये भी पेमेंट इतना कम देती है कि लड़के चाह के भी उसमें नहीं कर पाते। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप 3 समय का खाना नहीं खा पाए, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सके, तो आप काम क्यों करेंगे। कोई भी काम क्यों करेगा। कोई भी काम करता है कि उसे 3 समय का भोजन मिले, उनकी जरूरतें पूरा हो। एक लिमिट वेजेज होना चाहिए, सरकार की तरफ से ये लागू है, लेकिन जो कंपनियां रोजगार में लगाती है उसमें ये लिमिट वेजेज नहीं मिल रही है। ये लिमिट वेजेज मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से ये रूल बनना चाहिए कि जो भी लिमिट वेजेज है, जो मिनिमम वेजेज है हाईली स्किल का, वो हर कंपनी में लागू हो, ना तो सिर्फ सरकारी और कुछ ही गिनी चुनी कंपनी में, हर कंपनी में लागू हो, जितने भी प्राइवेट हो सब जगह लागू होना चाहिए।
और सबको मिलना चाहिए हर जगह, ताकि कोई भी लड़का किसी भी कंपनी में जाके रोजगार मेला में शामिल होके और काम कर सके और वेतन मिले। लेकिन ये नहीं है, बस सरकार ये जोड़ा देती है कि आप इतने लड़कों को रोजगार मिला है, इतने लड़कों को रोजगार मेला में आयोजन किया जा रहा है। तो रोजगार मेले में अगर आप 8-10 हजार 12 हजार पेमेंट दोगे तो कौन जाएगा? इतनी महंगाई के समय में 8 हजार 10 हजार में क्या होने वाला है? किसी का भी पूरा परिवार चलने वाला नहीं। तो उस हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन अभी मैं आप लोगों को इसके बाद एक वीडियो भी दिखाऊंगा, जो जहां से वीडियो आया है मैं आपको दिखाऊंगा, जो पेपर का कट है वो भी दिखा दूंगा। आप चाहे तो उसको देखें, ना देखें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो जानकारी है मैंने आप लोगों को दे दी है। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लें, क्योंकि मेरी वीडियो जो आगे वो अपडेट देगी और आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप खबर को जल्दी नहीं देख पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि सबके पास जानकारी पहुंचेगी। जितने भी कोल इंडिया कर्मचारी है सबको वीडियो देखना जरूरी है, जो अप्रेंटिस है उन्हें भी देखना जरूरी है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे अप्रेंटिस है जिनका मुद्दा उठता नहीं है, वो कहीं कोने में पड़े हैं, उनका मुद्दा ना तो कोई मीडिया उठाती है ना कोई न्यूज उठाती है। इस वजह जो है जो कहीं साइड में है, यानी उनका कोई मुद्दा किसी भी मीडिया किसी न्यूज पेपर के थ्रू नहीं उठाया जा रहा है, तो आप कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर दूंगा, आप अपनी जानकारी मुझे व्हाट्सएप कीजिए। फोन नहीं कीजिएगा, पहले जानकारी व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर मैं देख लूंगा, उसको समझ लूंगा, उसके बाद फोन करूंगा। क्योंकि नंबर देने से क्या होता है, इतने ज्यादा कॉल आने लगे हैं, लगभग 150 कॉल आते हैं एक दिन में, तो उतना एक आदमी को अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है। आप नॉर्मल काम भी होता है, इसलिए आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। जिनका जरूरी रहेगा मैं रिडाल करके बात कर लूंगा उनसे, जो भी जानकारी है, और आपका न्यूज भी कोशिश करूंगा मैं कि अप्रेंटिस एकता चैनल में उठे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें। चलिए आगे की जो वीडियो है मैं अपलोड कर देता हूँ, आप उसे देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। है वो नहीं दे रहा है, उसके विरोध में हम लोग सभी एकत्रित होके एक साथ मिलके इसको दिलाने का काम कर रहे हैं। और जो भी आगे की प्रक्रिया है हम लोग सब करेंगे। साथियों, सभी वक्ता ने अपना अपना दे ही दिया, तो विशेष बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जिस तरह का गाइडलाइन आएगा, अगर बंद करना होगा तो बंद करके एक मुश्त में टोटल एम्प्लॉय, क्योंकि टोटल एम्प्लॉय के लिए लड़ा जा रहा है, तो हम लोग एकत्रित होकर इसको सफल बनाएंगे। यही बोलना है, इसी बात के बाद भारत माता की जय। अब आपके बीच कृष्णा राव जी जनता मजदूर संघ संयुक्त मोर्चा में शामिल हैं, ये भी अपने 2 शब्द रखेंगे। आज का यह कार्यक्रम जो हो रहा है 11वां वेतन बोर्ड का, हम लोग जितने संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, यहाँ के वर्कर नहीं, पूरे कोल इंडिया के वर्कर को जगाने का काम कर रहे हैं। और आपका ही साथ जब तक नहीं मिलेगा तब तक 11वां वेतन बोर्ड लागू नहीं होने जा रहा है। इसलिए हम लोग एक रहें और मिल के लड़े, यही हम लोग आह्वान करने आए हैं। 11वां वेतन बोर्ड अगर लेना है तो कभी भी आपको स्ट्राइक पर जाने की होगा, तो हम सब मिलके आप लोग साथ दीजिए। हम लोग आगे हैं, आप लोग नहीं रहिएगा साथ में, तो 11वां वेतन बोर्ड मिलने नहीं जा रहा है। कहा है कि आप देख रहे हैं एक यूनिट को बेचा जा रहा है, धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है। बीसीसीएल का भी नंबर आ चुका है। इसीलिए बोले पासवान जी बोले कि पॉलिटिकल बात है, इसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसमें अगर नहीं बोलते हैं तो लोग कन्विंस नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग को बताना जरूरी, हम लोग काम ही है बताना। बिल्कुल लागू करना पड़ेगा, बिल्कुल लागू करना पड़ेगा। जिंदाबाद 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 जानों की आहुति दी है और इस देश को ऊंचा से चकाचक रखा है। इसलिए हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा और उसी के लिए ये अपना प्रदर्शन। मैं जानता हूँ बहुत सारे साथी हमारे कुछ इधर उधर है, लेकिन जो गर्मी देखा हूँ यही गर्मी बना रहना चाहिए और तब हम लोग आगे चल के इसको जीतेंगे। एक नारा जल्दी दे दो, एक ही नारा, अरे एक ही नारा,
बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारे वरिष्ठ नेता सब हैं, सब बोलेंगे। लड़ाई जब तक एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे हमारी जीत नहीं होगी। यही आज प्रण करके निकलना है। 7 तारीख को जो ऐलान हो 1 से 7 दिन की हड़ताल उसे करके दिखाना है। इतना ही करके आगे आ जाओ, क्या पीछे रह के क्या बात कर रहे हो भाई। साथियों, मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और इस सरकार को ये आगाज करने के लिए कि मजदूरों को मत सताओ, मजदूरों को मत सताओ, मजदूर रो देगा। मजदूरों को मत सताओ, मजदूर रो देगा और यदि अपने पे आए तो फिर जड़ से लगेगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और जय हिंद, जय भारत।